हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से अपने फ़ोन को हमने कनेक्ट किया अपनी मोबाइल ऐप के साथ, जिसका नाम था योर फोन कंपेनियन, और उसके साथ मैं अपने फ़ोन को अपने पीसी से कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कॉल्स करना, मैसेजेस इत्यादि। इस सेशन में हम बात करेंगे अगर आपके सिस्टम में किसी कारण से वायरस आ गया है तो आप उसको विंडोज़ डिफेंडर की सहायता से किस प्रकार से उसे स्कैन करके हटा सकते हैं। तो ये देखते हैं इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको विंडो सिक्योरिटी में जाना है। उसके लिए आप यहाँ आ जाता हूँ मैं, और यहाँ टाइप कर देता हूँ विंडोज़ सिक्योरिटी। जैसे ही टाइप करूँगा आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऐप का। मैं क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ ओपन करेंगे तो आपके पास मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ इसे। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जिससे लेफ्ट साइड पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। जैसे ही आप वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके पास इस वक्त का जो स्टेटस है सिस्टम का, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ दिया गया है करंट थ्रेट्स, अभी कोई भी थ्रेट नहीं है मेरे सिस्टम में, यानी कि कोई भी इशू विंडोज़ को नहीं लग रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वायरस की। यहाँ की तरफ नीचे की तरफ देखें तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स दी गई हैं। यहाँ पे मैं यहाँ मैनेज सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो ज़रूर ध्यान रखिए ये सारी सेटिंग्स आपके पास ऑन होनी चाहिए अगर आप अपने सिस्टम को वायरस फ्री रखना चाहते हैं। तो विंडोज़ डिफेंडर में आप यदि देखें तो यहाँ विंडोज सिक्योरिटी के अंतर्गत रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन किया हुआ है। विंडोज सिक्योरिटी में रियल टाइम प्रोटेक्शन का बेनिफिट ये रहता है कि पूरे के पूरे सिस्टम में इंस्टेंटली अपने आप ही सारी चेकिंग करता रहता है, और किसी कारण से अगर किसी प्रोग्राम के थ्रू कोई मालवेयर या वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने की कोशिश करता है तो उसको वहीं पे सिस्टम के द्वारा रोक दिया जाता है। इसके साथ ही क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन है, जो आपकी क्लाउड बेस्ड कंटेंट अगर आपके सिस्टम में है तो उसको आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर कोई ऑनलाइन स्टोरेज है और उसमें कोई डेटा पड़ा है और अगर वो सिस्टम से आपसे सिंक होता रहता है तो उस केस में वायरस फ्री रखने के लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन नीचे का एक ऑप्शन है, इसे ऑन करने के साथ ज़्यादा बेहतर चलता है। ये विंडोज़ की तरफ से एक सजेशन है, तो मैंने इसको नीचे से ऑन किया हुआ है और ऊपर से क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन को भी ऑन किया हुआ है। इसके अलावा भी बेसिक सेटिंग्स को मैंने ऑन कर दिया, जैसे टेम्पर प्रोटेक्शन है। फिर से वापस आता हूं यहाँ से बैक। विंडोज़ में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट्स को हमेशा आप अपडेटेड रखें, तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन अपडेट्स देखें। मेरे यहाँ पे अपडेटेड है, लेकिन अगर आपके अपडेट नहीं है तो आप प्रोटेक्शन अपडेट्स पे जाके उसे अपडेट कर सकते हैं। इन बेसिक सेटिंग्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम स्कैन कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम को। इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास स्कैन ऑप्शंस दिया गया है। अगर मैं क्लिक करूँ स्कैन ऑप्शन को तो मेरे पास डिफरेंट तरह के स्कैन्स हैं, जैसे क्विक स्कैन, फटाफट से आपके सिस्टम को क्विकली स्कैन करेगा और अगर इसे कोई वायरस फाउंड होता है तो उसकी जानकारी आपको देगा। फुल स्कैन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन ये आपकी कंप्लीट हार्ड डिस्क को स्कैन करेगा। इसके साथ कस्टम स्कैन है, अगर आप चाहें तो कस्टम स्कैन आप कर सकते हैं अपने सिस्टम को। नीचे की तरफ एक और डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। ये एक नया फीचर है जो विंडोज़ 11 में अपडेटेड हुआ है, जिसमें आपके पास अगर कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन के साथ अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई वायरस उसे दिखता है या मिलता है तो ऐसे केस में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन का ऑप्शन ऑन करते हैं तो आज तक की जो थ्रेट डेफिनेशंस हैं अपडेटेड, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आज तक की डेट की जितने भी थ्रेट डेफिनेशंस जो माइक्रोसॉफ्ट के पास अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इसे कुछ भी इशू लगता है तो तुरंत आपके पास यहाँ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में आ जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि फाइनली जब भी आप डिफेंडर के साथ ऑफलाइन स्कैन करेंगे तो ये हमेशा आपके सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा, और लगभग इसका टाइम जो लगता है वो 15 मिनट के लगभग इसका स्कैन टाइम रहता है। लेकिन अभी के लिए स्कैन करेंगे कैसे, मैं बड़ा सिंपल सा क्विक स्कैन कर लेता हूँ, जो एक बेसिक स्कैन रहता है जो सभी फोल्डर्स को एक बार गो थ्रू होकर चेक कर सकता है। तो मैं स्कैन नाउ का बटन जैसे ही दबाऊंगा मेरा सिस्टम स्कैन होना शुरू हो गया है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी देखिए पूरा स्कैन कर रहा है ये सिस्टम क्विक स्कैन के थ्रू, लेकिन आप अपना काम जारी रख सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम को यहाँ पॉज कर दिया जाए और आप स्क्रीन के सामने बैठे रहे। आप उसको टाइम दे सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बाकी जो भी काम है मैं इसको मिनिमाइज़ करके कर सकता हूँ। फाइनली जब ये मेरे पास अपडेटेड हो जाएगा तो यहाँ से मैं उसको देख सकता हूँ। तो इस तरह से क्विक स्कैन करता हूँ। अभी मैं अपने सिस्टम को ऑलरेडी स्कैन कर चुका हूँ तो मेरे पास यहाँ कोई वायरस नहीं है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो आप इनका प्रयोग अपने सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फुल स्कैन लगाऊँ
फुल स्कैन में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ हार्ड डिस्क प्रॉपरली चेक की जाएगी, आपके प्रोग्राम जो हैं, आपकी फाइल जो है उन्हें गो थ्रू किया जाएगा थॉरली, और हर एक फाइल को प्रॉपरली चेक किया जाएगा। कस्टम स्कैन आप, जैसे मैंने पहले बताया, अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन भी है। तो फाइनली इस तरह से आप इन स्कैनिंग्स का प्रयोग करते हुए अपने सिस्टम को वायरस फ्री रख सकते हैं और अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद।